Good morning, students. As you all know, today the date is 20th of July. Today I'll explain you about the chapter number 2 of your business studies, that is Principles of Management. As you all know very well, I am Vichitra Kumar, PGT Commerce. आज मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले ध्यान देंगे प्रिंसिपल्स, PLES। ये क्या होता है? प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है वो नियम, वो कानून जो फॉलो करने चाहिए, जो फॉलो किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के सिद्धांत यानी प्रबंधन के सिद्धांत, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। पहले हम ये देखते हैं कि आखिर प्रिंसिपल होता क्या है। अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। प्रिंसिपल क्या होता है? फंडामेंटल स्टेटमेंट होता है ऑफ ट्रुथ, यानी सच्चाई के बारे में आपको बताया जाता है। दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन, जो तुम्हें गाइड करता है थॉट में यानी आपके विचारों में, और एक्शन में यानी जो आपको करना है। अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से हमको गाइडेंस मिलती है। अगर ऐसा कोई डिसीज़न है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है ठीक से कि हम क्या करें और क्या ना करें, तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को देखते हैं, उसमें जो बातें बताई गई हैं उनको हम फॉलो करते हैं और हमें हमारा गोल मिल जाता है, हमें सक्सेस मिल जाती है। तो ये गाइडेंस का काम करते हैं आपके थॉट और एक्शन में, यानी आप अगर किसी चीज़ पर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर आप उस डिसीज़न को ले सकते हैं और फिर उस काम को अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आप करेंगे। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो ट्रुथ है, सच्चाई है, जो कुछ सालों में धीरे धीरे करके डेवलप हुई है। अब इन प्रिंसिपल्स के बारे में आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप आने वाले समय में आप खुद बिजनेसमैन बनेंगे, आप खुद मैनेजमेंट का काम करेंगे, आप किसी के यहाँ जॉब करेंगे तो भी मैनेजमेंट का काम करेंगे, तो वहाँ पर ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको हमेशा काम आएंगे। ये प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, स्कूल में, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटीज़ में, सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, हर जगह ये प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को आपको सीखना और समझना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनका नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मीन्स सब जगह अप्लाई है। सब जगह मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ बिजनेस तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, हर जगह ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। दूसरा जनरल गाइडलाइन। ये प्रिंसिपल्स क्या देते हैं? जनरल गाइडलाइन, यानी आमतौर पर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जैसी कंडीशन होती है वैसा ही डिसीज़न हमें बिजनेस में लेना होता है। अब जैसे अभी कोरोना वाली कंडीशन चल रही है, तो ये सब तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो आपको इसको ध्यान में रखकर अपने डिसीजन लेने होंगे, वरना एक जनरल गाइडलाइन का काम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करता है। थर्ड, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो प्रैक्टिस से बनाए गए हैं, मतलब बार बार प्रैक्टिस की गई है उनकी, बार बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, और जब बार बार सेम रिजल्ट निकला है तब ये माना गया है कि हाँ ऐसा ही होता है। क्या कहा मैंने? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी ये प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं। आपने कोई चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करी कि ऐसा करने से ऐसा होता है, फिर प्रैक्टिस करी ऐसा करने से ऐसा होता है, बार बार आपने एक्सपेरिमेंट किए, तब फाइनल आपको ये पता चला कि हाँ ये एक सिद्धांत है
जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो उसके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। इफ़ इनकम इंक्रीजेस देन एक्सपेंसेस विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना, समझ में आया। जैसे इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है, ये भी एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। तो ऐसे ही प्रिंसिपल्स को बार बार एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस से बनाया गया है। फोर्थ है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स इसमें एडजस्टमेंट किया जा सकता है। देखिए बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का नॉर्मल हिंदी मीनिंग होता है लचीलापन। वेयर देयर इज अ चांस टू चेंज, वेयर वी कैन चेंज समथिंग, दैट थिंग इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस में होती है। उसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी आप इन प्रिंसिपल्स को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कर सकते से मतलब ये नहीं कि आप कोई नया प्रिंसिपल बनाएंगे। प्रिंसिपल्स जितने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं वो उतने काफ़ी हैं। आप अगर कुछ बनाएंगे भी तो कोई नया इसमें डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप इन्हीं प्रिंसिपल्स को घुमा फिरा के बनाने लगेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पर मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने डिसीज़न में चेंजेस ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्रिंसिपल कह रहा है वही करें, है ना। समय के अनुसार आप उस प्रिंसिपल को इनडायरेक्ट वे में चेंज भी कर सकते हैं, है ना। प्रिंसिपल तो कोई बदलेगा नहीं, जो प्रिंसिपल है वही रहेगा, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के अनुसार दूसरा डिसीज़न भी ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिफ्थ मेनली बिहेवियरल मतलब व्यवहार से रिलेटेड। व्यवहार से रिलेटेड मतलब इसमें जो प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, ये आपके और आपके अंडर में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर पर इफेक्ट करता है और बिहेवियर पर ही बेस्ड भी है। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। कोई पर्सन अगर 100 रुपये रोज़ कमा रहा है तो वो पर्सन 50-60 रुपये रोज़ खर्च करता है। कोई 1000 रुपये रोज़ कमा रहा है तो वो 500-600 रुपये रोज़ खर्च करने लगेगा, है ना। तो इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। तो प्रिंसिपल्स बिहेवियरल होते हैं, यानी व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सिक्स्थ है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि किस कारण से क्या हुआ और उसका आगे क्या इफेक्ट होगा। यानी किसी चीज़ को अगर कोई ऐसी कोई घटना हुई है आपके बिजनेस में तो वो उसके बारे में बताता है कि उसका कॉज यानी कारण क्या है, और अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका फिर इफेक्ट क्या होगा। कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताता है, ठीक। तो ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। नेचर ही कैरेक्टर और फीचर भी कहलाते हैं। पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर जगह अप्लाई होते हैं। दूसरा जनरल गाइडलाइन, यानी आपके लिए गाइडलाइन का काम करते हैं। कोई डिसीजन ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रिंसिपल की हेल्प ले सकते हैं कि प्रिंसिपल क्या कहता है। फिर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस, यानी ये प्रिंसिपल बार बार प्रैक्टिस करके और एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं। फोर्थ है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि इनमें चेंजेस के चांसेस होते हैं, ये रूल्स नहीं है। देखिए रूल मतलब क्या होता है, रूल का मतलब होता है जो चेंज ना हो सके वो रूल होता है। जो चेंज ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, रूल कहते हैं। अगर कोई रूल चेंज हो जाता है तो वो फिर रूल नहीं कहलाता है। ये बात ध्यान रखिए कि रूल का मतलब क्या होता है, रूल्स जिसको कहते हैं। रूल्स चेंज नहीं होते हैं, रूल्स रिजिड होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। अगर कोई रूल चेंज हो गया तो वो रूल फिर रूल ही नहीं रहेगा। लेकिन प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। मेनली बिहेवियरल, ये आपके बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। एंड कॉज एंड इफेक्ट, और ये कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताते हैं कि किस कारण से हुआ और क्यों हुआ। इतना समझ में आया नेचर और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आखिर ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहला, प्रोवाइडिंग यूजफुल इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, यानी जब आप किसी चीज़ को अपने मन में सोचते हैं, समझते हैं, उसे इनसाइट कहा जाता है। मतलब
आपको बिजनेस की कोई प्रॉब्लम है या आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपको एक ऐसी सोच और एक ऐसी समझ प्रदान करता है जिससे आप अपने डिसीजन सही लेने लगते हैं। यूज़फुल इंसाइट यानी काम की अंतर्दृष्टि आपको देता है कि आप बिजनेस की चीज़ों को ठीक से समझने लगते हैं। दूसरा साइंटिफिक डिसीजंस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी आपके जो रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम का मतलब होता है उचित। मिनिमम यानी कम से कम, मैक्सिमम यानी अधिकतम, और ऑप्टिमम मतलब उचित। अब उचित क्या होता है? उचित का मतलब होता है जैसे आपका ये फ़ैन है, आपका जो पंखा है इसको आप 10-12 घंटे कंटिन्यूसली चलाइए, रात भर चलाइए, इसको कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यूसली 2-4 दिन तक चालू छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। तो मैक्सिमम इसका यूज़ कितना हो गया? जैसे ये 2 दिन चल सकता है लगातार बिना जले हुए, तो ये मैक्सिमम हो गया। और मान लीजिए 5 मिनट चला के आप छोड़ देते तो मिनिमम हुआ। तो अगर आप मिनिमम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके बिजनेस में वेस्टेज है। आपने कोई चीज़ खरीदी है या कोई चीज़ आपके पास में है, या रिसोर्सेज देखिए पहले। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज बिजनेस की हमारी सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको HR डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। हमारा रॉ मटेरियल, हमारी बिल्डिंग, हमारा फर्नीचर, हमारा सब कुछ, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। तो इनका उचित इस्तेमाल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के कारण हो पाता है। कम से कम यूज़ करेंगे तो वो वेस्टेज कहलाएगा। एक पंखा रात भर आराम से चल सकता है, आप उसको सिर्फ 1 घंटा चला के बंद कर दे रहे हैं कि जल ना जाए, तो आप उसका सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर आप बिल्कुल 2 दिन तक लगातार चला रहे हैं तो आप उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, वो जल जाएगा। तो जो सही यूज़ है, जैसे कि रात भर चला लेना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से मिलता है। तीसरा साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मतलब अगर आप प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लेते हैं तो वो कैसा होगा? साइंटिफिक होगा। साइंटिफिक का मतलब क्या है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिफिक तरीके से सोचा समझा, मनगढ़ंत नहीं, अपना अंदाज़ा नहीं, अपनी सोच नहीं। जब आप सिर्फ अपने हिसाब से करते हैं कि अरे मेरे को तो ये ठीक लगता है, तो वो फिर साइंटिफिक नहीं कहलाएगा। आप उसको टेस्ट कीजिए, आप उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए कि ऐसा करने से क्या रिजल्ट आ रहा है, ऐसा करने से क्या रिजल्ट आ रहा है, इस तरह से करें तो क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं। इसको कहते हैं साइंटिफिक स्टडी। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। फोर्थ है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है बिजनेस में, हम ऐसे जगह पे बिजनेस करते हैं, लोगों के बीच में करते हैं जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है, तो उस हिसाब से हमको डिसीजन भी लेने होते हैं। तो प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर हम इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो पहले कुछ और प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन सब अब हैंड वॉश और सैनिटाइज़र बना रही हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड है, बिक रहा है, अच्छे रेट मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो बहुत सारी कंपनियों ने अपना बिजनेस अब चेंज करके सिर्फ हैंड वॉश और सैनिटाइज़र बनाने का काम कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना प्रोडक्शन चेंज कर लिया। तो ये सब प्रिंसिपल आपको हेल्प करता है। फिर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करने में हेल्प करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोशल ऑब्जेक्टिव आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे एक प्रिंसिपल है फेयर रेम्यूनरेशन वाला। फेयर रेम्यूनरेशन क्या कहता है कि हर एम्प्लॉय को सही तनख्वाह मिलनी चाहिए, जैसी उसकी काबिलियत है उस हिसाब से उसको मिलनी चाहिए, तो इससे समाज का भला होता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी आपका प्रिंसिपल्स के द्वारा पूरा होता है। मैनेज ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स में आगे आप पढ़ेंगे ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रिंसिपल्स जो फॉलो करता है वो उस जगह पर जहाँ पर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत हो, रिसर्च की ज़रूरत हो, एजुकेशन देने की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस है। अब इस प्रिंसिपल वाले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें 2 लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे, FW टेलर और हेनरी फेयोल। ये 2 इंसानों के बारे में आप पूरा पढ़ेंगे। बताता हूँ मैं अभी, है ना, 1 मिनट का पॉज।